नमस्कार दोस्तों, जब से भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में हिंसक झड़प हुई है, गलवान घाटी में चीन का 50 सैनिक मारा है, तभी से दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश भारत का समर्थन कर रहा है और बोल रहा है कि भारत ने जो किया है बिल्कुल अच्छा किया है। भारत ने चीन से बदला लिया है, चीन का औकात दिखाया है। और दोस्तों, इसी बीच बहुत सारे आदमी का कहना था कि आखिरकार हमारा मित्र फ्रांस क्या करेगा। हम जानते हैं रसिया अभी तक कुछ नहीं बोला, रसिया चुपचाप देख रहा है, रसिया गेम खेल रहा है। इन सब के अलावा बहुत सारे मित्र कह रहा है कि मुझे पता है अमेरिका ने भारत का पूरा सहयोग किया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने ओपनली भारत का सहयोग किया है। इतना ही नहीं, जापान ने ओपनली भारत का पूरा समर्थन किया है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, सब ने भारत का समर्थन किया है। लेकिन फ्रांस क्या करेगा, फ्रांस अब तक क्या बोला है दोस्तों, उस पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि फ्रांस ने आज अमेरिका से एक कदम आगे निकलते हुए दोस्तों आप कह सकते हैं कि फ्रांस सच्चा दोस्ती निभाया है और चीन का दोस्तों पोल खोल कर दिया है। कम्युनिस्ट देश चीन का दोस्तों पोल खोल दिया है, तानाशाह जिनपिंग को कड़ा जवाब दिया है। जिनपिंग को दोस्तों अब गद्दी जाने वाला है, उसके देश में उसके खिलाफ दोस्तों लोगों में माहौल बना हुआ है। सबका कहना है कि आज दुनिया के तमाम देश भारत का समर्थन कर रहा है, चीन का समर्थक कोई भी नहीं है। उसका एक ही कारण है, जिनपिंग का विदेश नीति बहुत ही खराब है। इसी कारण से जिनपिंग को कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है दोस्तों। ऐसा चीन का थिंक टैंक का कहना है, आम लोगों का कहना है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार फ्रांस ने ऐसा क्या किया है जो भारतवासी को दिल जीत लिया है और यहाँ पे सच्चा मित्रता निभाया है। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए। आमतौर पर देखा जाए तो आज से 100 साल पहले फ्रांस से पूरी दुनिया शक करता था और बोलता था कि फ्रांस कभी भी महाविनाशक युद्ध नहीं लड़ सकता है, फ्रांस कभी भी मित्रता नहीं निभा सकता है। लेकिन दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस ने ब्रिटेन से मित्रता निभाया था और जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। और दोस्तों उस समय फ्रांस ने साबित किया था कि नहीं, हम दोस्ती निभा सकते हैं, हम युद्ध भी लड़ सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों फ्रांस ने दूसरा विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया था, उसके बाद दोस्तों जर्मनी से लड़ा था और वहाँ पर भी साबित किया था कि फ्रांस दोस्ती निभाता है, चाहे जो भी हो जाए लेकिन दोस्ती निभा कर छोड़ेगा। दोस्तों सेम टू सेम भारत के साथ आज हो रहा है। पहले तो आप जान लीजिए भारत और फ्रांस का मित्रता दोस्तों पहले कोई खास नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी आया है दोस्तों आप जानते हैं मोदी जी ने दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश का दौरा किया है और उसी बीच में दोस्तों फ्रांस से एक अच्छा संबंध स्थापित किया है। और आज फ्रांस भारत के लिए जीने और मरने का कसम खा लिया है दोस्तों। फ्रांस ने वादा किया है कि हम हर मंच पे भारत का साथ देंगे। तो पूरा वीडियो जानिए और समझिए कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, जब भारत और फ्रांस के बीच में राफेल डील हुआ था उस समय भी दोस्तों भारत में मोदी जी पे बहुत सारा कीचड़ उठाया गया था और सब कह रहा था कि चौकीदार चोर है। और दोस्तों उसी बीच फ्रांस ने दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने 1 रुपया भी नहीं खाया है। दोस्तों ये फ्रांस ने कहा था और बोला था कि भारत अपने देश के लिए राफेल खरीदा है और सारा हिसाब दोस्तों फ्रांस ने दिया था। हिंदुस्तानी को बताया था कि आप अपने प्रधानमंत्री पे शक न करें, आपका प्रधानमंत्री सच्चा देशभक्त है। दोस्तों फ्रांस ने ऐसा साबित किया था और उसके बाद फ्रांस भारत को हर मंच पे साथ दिया। दोस्तों यूनाइटेड नेशन में जब भी भारत का परमानेंट मेंबरशिप का बात हुई दोस्तों, इस बार अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया दोस्तों ये 4 का 4 देश दोस्तों भारत का पूरा समर्थन किया। यानी कि 5 परमानेंट मेंबर दोस्तों 4 भारत का समर्थन कर रहा है, केवल चीन छोड़ के। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस आज भारत का कितना सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों फ्रांस चाहता भी है कि भारत अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए। इतना ही नहीं, फ्रांस चाहता है कि भारत एनएसजी का मेंबर बन जाए। लेकिन दोस्तों चाइना यहाँ पे अरंगा डालता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, फ्रांस चाइना को राफेल नहीं दिया। आप समझ सकते बड़ी बात है ये, फ्रांस चाइना को एक भी राफेल नहीं दिया, लेकिन भारत को दोस्तों बहुत ज़्यादा राफेल दिया है और भारत के साथ दोस्तों अच्छा एग्रीमेंट किया है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और अभी जो हुआ है ना गलवान घाटी में, उस पर जो बयान दिया है ना, उसे जान के आप लोग गर्व करेंगे और बोलेंगे कि भाई सचमुच फ्रांस हमारा एक बहुत ही बढ़िया मित्र बन चुका है। दरअसल दोस्तों भारत का जो 20 सैनिक शहीद हुआ था उसे लेकर फ्रांस का रक्षा मंत्री, आप समझ सकते हैं किसी देश का रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे एक चिट्ठी लिखा और भारत के रक्षा मंत्री को भेजा, यानी कि राजनाथ सिंह जी को भेजा और बोला कि हमें बहुत दुख हुआ है। दोस्तों उसने शोक जताया और बोला कि ये आपदा घड़ी है, भारत पे घोर विपत्ति आया है, हम भारत के साथ हैं। और दोस्तों फ्रांस ने खासतौर पर चीन को घेरा और बोला कि चीन सचमुच में एक बहुत बड़ा ड्रैगन हो चुका है, धोखेबाज हो चुका है, गद्दार हो चुका है, शी जिनपिंग तानाशाह बन गया है। दोस्तों एक तरह से फ्रांस ने यही कहा है और बोला है कि भारत के हर सुख दुख में हम खड़ा रहेंगे। इतना ही नहीं, फ्रांस का जो रक्षा मंत्री है उसने कहा कि आने वाले समय में कुछ भी होता है तो हमारा सैनिक यानी कि हमारा आर्मी आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे। और चीन जैसा देश को दोस्तों धज्जियां उड़ाने के लिए फ्रांस अब तैयार हो चुका है। यानी कि फ्रांस इतना बड़ा बात बोलना दोस्तों ये बड़ी बात है। कोई भी देश तभी ये बात बोलता है जब बहुत बड़ा
मित्रता होता है। दोस्तों भारत का इतना अच्छा मित्र रूस है, अभी तक कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं बोला, यानी कि चीन को घेर भी नहीं पाया। लेकिन फ्रांस भारतीय सैनिक के शहीद पे दोस्तों शोक जताया है, दुख जताया है। और बड़ी बात तो यह है कि हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, हमारा सैनिक आपके साथ है। दोस्तों ये बात चीन में आज आग की तरफ फैल चुका है और चीन के जो बड़े बड़े थिंक टैंक है उनका कहना है कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले तो अमेरिका दूर भागा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भागा, अब फ्रांस भी भाग चुका है। इन सब के अलावा दोस्तों आप जानते हैं राफेल इसी साल आने वाला था, राफेल दोस्तों इस साल आने वाला था, लेकिन जब से चीनी वायरस पूरी दुनिया में फैला है तभी से पूरी दुनिया लॉकडाउन है और दोस्तों फ्रांस भी लॉकडाउन है। लेकिन फ्रांस ने कहा है कि मुझे पता है भारत और चीन के बीच में टेंशन बना हुआ है, भारत को आज बहुत ज़रूरत है राफेल का और मैं मित्रता निभाऊंगा। और दोस्तों इसीलिए फ्रांस ने अपना जो भी बड़े बड़े जो हथियार कंपनी है सबको साफ आदेश दिया है कि चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, आपको जुलाई अगस्त तक फ्रांस का जो भी राफेल है सबको भारत में बना के भेजना है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस जो मिसाइल यानी कि जो बम बारूद बनाया था अपने राफेल में लगाने के लिए, अपने राफेल सेना को देने के लिए, दोस्तों अपने आर्मी को देने के लिए, दोस्तों वो सारे मिसाइल बम सब भारत को भेज रहा है। यानी कि राफेल भेजने से पहले ही ये सब कुछ भेज रहा है ताकि अगस्त में जब राफेल भारत में आए तो सीधा बम उसमें फिट किया जाए, मिसाइल फिट किया जाए और सीधे तौर पर चीन के बॉर्डर पे लगा दिया जाए। दोस्तों ये चीन के लिए कड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ा संदेश है। यानी कि एक तरह जहां रसिया आज से 4 साल पहले दोस्तों S-400 डील हुआ है, अभी तक कुछ नहीं बोल पाया है, रसिया चुप है, रसिया कुछ न बोलता है न कुछ करता है, बोलता है कि हम बहुत जल्द भेजेंगे। लेकिन दोस्तों फ्रांस ने यह बात साबित कर दिया है कि भारत को अगर मुसीबत आएगा तो हम अपना जो भी मिसाइल है, बम बारूद है अपने सैनिक का, वो भी हम भारत को दे देंगे। और दोस्तों फ्रांस ने दोस्ती का एक नमूना पेश किया है। रसिया को देखिए दोस्तों, रसिया भारत के नंबर 1 दुश्मन आप कह सकते हैं चाइना है, उस चाइना को अब तक सारा का सारा S-400 डील मिसाइल दे चुका है, यानी कि जितना भी देना चाहिए दोस्तों सब कुछ दे चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि जो मिसाइल पहले भारत को मिलना चाहिए था वही एयर डिफेंस मिसाइल चीन को अब तक मिल जा चुका है। यानी कि यहाँ पे दोस्ती का कोई वैल्यू रसिया किया ही नहीं, क्योंकि दोस्तों दोस्ती तो भारत से अच्छा है रसिया का ना, लेकिन हथियार पहले मिला चाइना को। इतना ही नहीं, भारत का नंबर 2 दुश्मन कह सकते हैं तुर्की। दोस्तों उस तुर्की को भी दोस्तों रसिया अब तक S-400 एयर मिसाइल दे चुका है। यानी कि पैसा पहले भारत ने दिया लेकिन सामान पहले चीन और तुर्की को मिला। इतना ही नहीं, रसिया ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हम तुर्की में S-400 एयर मिसाइल बनाएंगे। तो दोस्तों अब समझिए कि कौन किसका मित्र है। यानी कि जो भारत का पुराना मित्र होने का दावा करता है वो मित्र आज समय पे काम नहीं आ चुका है, कोई भी काम नहीं आ रहा है। S-400 मिसाइल अभी रहता दोस्तों चीन का, वो काम नहीं होता है कि खासतौर पे जो लद्दाख के एरिया में अपना हेलीकॉप्टर भेजता है, अपना एयरक्राफ्ट भेजता है दोस्तों, अपना फाइटर प्लेन भेजता है, वो दोस्तों बिल्कुल असंभव था। लेकिन वो जानता है, चीन जानता है कि भारत के पास कोई भी S-400 मिसाइल है नहीं, इसीलिए दोस्तों अपना मनमर्जी करता है और यहाँ पे फाइटर प्लेन भेजता रहता है। तो आप समझिए दोस्तों किस प्रकार का रसिया मित्र है। और दूसरी ओर फ्रांस ने क्या किया है, अपना सारा जो भी मिसाइल था अपने आर्मी के लिए दोस्तों वो सब कुछ अभी से भेजना शुरू कर दिया है। ये तो है दोस्तों फ्रांस की बात, फ्रांस सरकार की बात। अब हम बात करते हैं फ्रांस का जनता क्या सोचता है, फ्रांस का मीडिया क्या सोचता है। दोस्तों फ्रांस के मीडिया ने साफ तौर पर भारत का पूरा तारीफ किया। जब से गलवान घाटी में दोस्तों ये हिंसा झड़प हुई है तभी से फ्रांस के मीडिया ने साफ तौर पर भारत का पूरा समर्थन किया है और बोला है कि चीन दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, भारत ने चीन को सबक सिखाया है। इतना ही दोस्तों फ्रांस का आज 50% से अधिक जनता भारत का पूरा समर्थन कर रहा है, ओपनली बोल रहा है कि भारत के साथ हम खड़े हैं, चीन के लिए हम यानी कि एक काल है, चीन का सामान हम भी बाइकआउट करेंगे। दोस्तों ये फ्रांस का लोग का कहना है कि फ्रांस के लोगों का कहना है कि अभी समय आ चुका है, हमें भारत के साथ खड़ा होना है, अगर दुनिया को बचाना है तो भारत का समर्थन करना जरूरी है। दोस्तों ऐसा फ्रांस का लोग कह रहा है। और चीन को दोस्तों फ्रांस का लोग आज आईना दिखा रहा है कि जितना हो सके बचो, अगर भारत से युद्ध लड़ोगे तो तुम्हारा खैर नहीं। दोस्तों ये फ्रांस के लोगों का कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार भी भारत के साथ है और वहाँ की जनता भी भारत के साथ है। इससे बड़ी बात दोस्तों हो ही नहीं सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस में भी लोकतंत्र है और दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम आज जो भी लोकतंत्र देश है सब आज कम्युनिस्ट के खिलाफ खड़ा है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने साफ कर दिया, अमेरिका का जो विदेश मंत्री माइक पोम्पियो उसने भी साफ किया है कि अगर चाइना किसी भी तरह से घटिया हरकत करता है तो हम अपना आर्मी उतारेंगे, अपना सैनिक उतारेंगे और चीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी कि भारत के समर्थन में इतना बड़ा बात कहना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अमेरिका ने ये बात कहा ना, पूरे भारतवासी का दिल जीत लिया।
इन सब के अलावा दोस्तों जापान ओपनली अब चाइना से लड़ने के लिए तैयार है। जापानी नौसेना है ना दोस्तों, नेवी है, उसने चाइना के कई सारे पनडुब्बी को मार मार के भगाया है और ओपनली कर दिया है कि अब की बार कुछ गलती करोगे तो वर्ल्ड वार से भी बड़ा धमाका करेंगे और चीन को बर्बाद करेंगे। दोस्तों जिस प्रकार से 1937 में जापान ने चीन के 3 लाख से अधिक सैनिक को मार दिया था, पकड़ के मारा था दोस्तों, जापान उससे भी बड़ा फैसला अब ले सकता है। जापान ने साफ कर दिया है कि चीन का एक भी गलती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आज दुनिया के तमाम लोकतंत्र देश भारत के साथ खड़ा है और चीन के लिए यही मुसीबत का समय है। और बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस ने जो मित्रता निभाया है ना दोस्तों, आने वाले समय में भारतवासी हमेशा फ्रांस का कह सकते हैं दोस्ती का गुण गाएगा दोस्तों।